Welcome my lovely students. Welcome to Mathological. In this session we will be doing questions related to square root of a surd. Finding out square root of a surd. So we know the formula for perfect squares. A plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. Similarly, a minus b squared is equal to a square plus b square minus 2ab. But in this case we have to find square root of a surd value. ठीक है, तो सर्ड यानी कि रूट रेडिकल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो विल बी कन्वर्टिंग दिस फॉर्मूला इनटू रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर. सो रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर हो जाएगा रूट ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी यानी 2 टाइम्स रूट ए बी. दिस विल बी ए प्लस बी plus 2 root ab. Similarly, root a minus root b whole square, this will be equal to a plus b minus 2 root ab. Isn't it so? Okay. Now let us say we have to find out square root of 5 plus 2 root 6. Square root of 5 plus 2 root 6. So firstly we have to compare this 5 plus 2 root 6 with a plus b whole square, because हमारा साइन जो है बीच में ये प्लस का है. ठीक है, सो a plus b whole square, so this will be equal to a root a plus root b whole square, तो a plus b plus 2 root ab. Now compare these values, a plus b, compare a plus b with 5 and 2 root 6 with 2 root ab. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है ये रूट ए बी वाला. सो a plus b, this is equal to 5 and the root of ab comes out to be equal to root of 6, यानी a into b is equal to 6. दो ऐसे नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 6 आ रहा है और समेशन 5 है, तो क्या वैल्यूज होंगी वो 1 और 6 तो नहीं हो सकते, बिकॉज 1 और 6 अगर हमने ए और बी को ले लिया, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 6 और 6 1 हो, सम क्या आ जाएगा उस केस में a प्लस बी विल बी इक्वल टू 7. ओके, सेकंड हो सकता है पॉसिबिलिटी 2 and 3 का. इफ दे आर 2 and 3 तो सम विल बी इक्वल टू 5 एंड यस दैट विल बी मैचिंग. तो a एंड b शुड बी 2 and 3, यानी कि स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2 प्लस रूट 3 होल स्क्वायर, एंड हेंस स्क्वायर रूट हमारा हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3. ओके, रूट 2 प्लस रूट 3 विल बी द स्क्वायर रूट. क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके, ठीक है. जस्ट इन केस अगर ये क्वेश्चन होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 6, in that case 5 minus 2 root 6 हमारा क्या होता है, this would have been root 2 minus root 3 whole square, isn't it so? और उसका हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हमारी बन सकती हैं. दिस कुड बी रूट 2 माइनस रूट 3 और रूट 3 माइनस रूट 2. ओके, पॉसिबिलिटीज यहाँ भी हमारी दो बनती, एक तो प्लस साइन के साथ में, एक नेगेटिव साइन के साथ में, बट हमेशा जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगा दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. सो स्क्वायर रूट वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ठीक है, तो यहां पे भी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों वैल्यूज में से विच वन इज पॉजिटिव. सो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड हेंस दिस विल बी द स्क्वायर रूट एंड नॉट दिस, बिकॉज दिस इज लेस देन 0. क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2. हमेशा जब भी निगेटिव में हमारा रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमेशा चेकआउट करना है कौन सी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, और वही हमारा आंसर होगा. क्लियर है, ओके. अब एग्जाम्पल्स करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ 5 प्लस रूट 6, ये तो कर चुके हैं, दिस इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3, कुछ भी और करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. सेकंड केस में दिस इज 7 माइनस 2 रूट 6, यहाँ क्या कंपेयर कराना है, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी. सो a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a इंटू बी कितना आ रहा है, a इंटू बी इज इक्वल टू 6. तो नंबर्स हो जाएंगे हमारे 6 and 1. सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 6 माइनस रूट ऑफ 1, यानी कि 1 ओनली, रूट ऑफ 1 तो 1 ही होगा. सो रूट 6 माइनस रूट 1, दिस विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट. ओके, और रूट 6 इज ग्रेटर देन 1, तो ऑब्वियसली रूट 6 माइनस 1 होगा स्क्वायर रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3. नाउ 4 रूट 3 कैन बी रिटन एज 2 into 2 root 3, and this 2 root 3 is equal to 12. So this is equal to square root of 7 plus 2 root 12.
12 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, 4 and 3, 4 and 3, so this will be equal to square root of 4 plus square root of 3, which is equal to 2 plus root 3 का होल स्क्वायर. ओके, 2 plus root 3 विल बी द आंसर, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, रूट ऑफ 14 है, 14 को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, 7 and 2, 7 plus 2 is equal to 9, तो यस दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2. वेरी इजी, बहुत ही आसान है. तो एक बार हम बातें समझ जाते हैं तो फिर ये स्क्वायर रूट निकालना इज वेरी इजी. कुछ और क्वेश्चंस इस पे बेस प्रैक्टिस करते हैं. रूट ऑफ 11 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 120. अब यहाँ पे हमारा 2ab वाला 2 रूट ab वाला पार्ट एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, ये तो रूट ab जैसा दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से 2 को हमें बाहर लेना पड़ेगा. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस एज, और हर एक क्वेश्चन है, पहले वीडियो को पॉज करके अपने एंड पे इस वर्किंग को करोगे, फिर सॉल्यूशन देखो. तो 120 कैन बी रिटन एज 4 into 30, 4 into 30, और रूट 4 हमारा 2 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस 2 रूट 30. एंड नाउ 30 कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, 5 and 6. 5 और 6 का प्रोडक्ट होगा 30 और समेशन है 11. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 6. दिस विल बी द स्क्वायर रूट वैल्यू. Similarly here, this can be written as square root of 8 minus 60 is 4 into 15. So this will be 2 root 15. 8 minus 2 root 15. And hence 15 को break करोगे 5 और 3 दो parts में. और definitely root of 5 will be greater than root of 3. Root 5 minus root 3. This will be value of the square root. Okay. Next question. स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस रूट 5. अब इस क्वेश्चन में एक एडिशनल प्रॉब्लम आ गया हमारे लिए. व्हाट इज दैट एडिशनल प्रॉब्लम? कि यहाँ पे हमें 2 रूट ab वाला पार्ट हम बिल्कुल भी ब्रेक कैसे करेंगे, इसको ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक करना ही मुश्किल है. ब्रेक करना ही मुश्किल है बिकॉज रूट 5 है, अंदर तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर में से 2 कैसे रिमूव करोगे. तो यहाँ पे एक जुगाड़ हमें करना पड़ेगा. जुगाड़ क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई दिस बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2. वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/2 इंटू 3 माइनस रूट 5. So this will be equal to square root of 2 into 3 is 6, 6 minus 2 root 5 divided by 2. Now focus on numerator, which is 6 minus 2 root 5. Okay, so 6 will be equal to a plus b. A plus b is equal to 6 and 2 root ab is 2 root 5. तो a into b is equal to 5, यानी कि a और b क्या हो जाएगा, 5 and 1 हो जाएगा. 5 and 1 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, दैट विल बी रूट 5 माइनस रूट 1. रूट 1 इज 1 ओनली. और डिनोमिनेटर है 2, 2 का स्क्वायर रूट विल बी रूट 2. रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 2, दिस विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 2. इज दैट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट ऑफ 26 माइनस 15 रूट 3. अगेन 15 ऑड नंबर, रूट 3 भी ऑड है, तो हमें यहां पे भी सेम जुगाड़ करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2. 2/2 into 26 minus 15 root 3. So numerator becomes 2 into 26, 52 minus 2 times 15 root 3. 15 को रूट के अंदर लेके जाओ, 15 स्क्वायर इज 225 into 3. तो दिस विल बी 15 into 15 into 3, 675. And this divided by 2. Now focus on the numerator. A plus b is coming out to be 52 and a into b is coming out to be 675. कभी भी अगर इतना बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है तो हमेशा फोकस किस पे करोगे, सबसे पहले देखो ये 5 आ रहा है लास्ट में, यानी कि दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि हमें जिन पार्ट से ब्रेक करना है उनमें से एक पार्ट 5 का मल्टीपल होगा. इजंट इट सो? वन पार्ट विल बी मल्टीपल ऑफ 5, 675 में से. ओके, ठीक है. सो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ए प्लस बी को ब्रेक करने के? वन पार्ट इज 5, वन इज 47, नॉट पॉसिबल बिकॉज यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा वो 200 समथिंग आएगा. 10 से तो सेंस ही नहीं बनता बिकॉज लास्ट में 0 आ जाएगा, तो 10 वाला तो पॉसिबल ही नहीं है. 15 and 37, so this will be 370 plus 180, यानी कि 550 आएगा. so this is also not 25 and 27. 25 into 25 is 625 plus 50, 675. तो yes, 25 and 27 are the two parts जिनकी हमें जरूरत है, जिनका वैल्यू यहाँ पे आएगा. और क्योंकि बीच में निगेटिव साइन है, रूट ऑफ 27 विल बी ग्रेटर, तो ये वैल्यू हमारा आ जाएगा रूट ऑफ 27 माइनस रूट ऑफ 25 और डिनोमिनेटर में आएगा रूट 2. और रूट ऑफ 27 क्या होगा, दिस इज 3 to the whole cube, so this will be 3 root 3 minus 5 divided by root 2. This will be the square root of given expression. 3 root 3 minus 5
डिवाइडेड बाई √2। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + √3/2, 1 + √3/2। अगेन हमें यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, बट पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस विल बी 2 + √3/2 and then we will further multiply and divide by 2. So this becomes square root of 4 + 2√3 डिवाइड बाई 4, और 4 + 2√3 क्या हो जाएगा? 4 यानी 1 + 3, 1 + 3, और 1 × 3 इज √3, तो डेफिनेटली दिस विल बी √3 + 1 स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, सो दैट विल बी इक्वल टू 2। तो √3 + 1/2, दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन, दिस इज गिवन दैट √14 + 2√15 + 2√18 + 2√30, यानी कि यहाँ पे हमारे 3 पार्ट्स आ रहे हैं विद 2√ab वाले, यानी कि यहाँ पे समहाउ दिस इज इक्वल टू √a + √b + √c होल स्क्वायर। बट इससे पहले हमें a + b + c का होल स्क्वायर तो पता होना चाहिए ना। तो a + b + c होल स्क्वायर क्या होता है? a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, यानी कि a + b + c + 2√ab + 2√bc + 2√ca। दिस विल बी द वैल्यू, और इसको हमें कंपेयर कराना है अपने ओरिजिनल इक्वेशन से। तो 14 इज इक्वल टू a + b + c, 14 विल बी इक्वल टू a + b + c, देन √ab विल बी 15, या फिर √ab इज इक्वल टू √15, यानी कि ab इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। a × b विल बी 15, b × c विल बी 18 एंड c × a विल बी 30। 15 को ब्रेक कर सकते हैं हम 5 और 3 में, 5 × 3, 30 को 5 × 6 में, और 18 को 6 × 3 में, यानी कि 5, 3 एंड 6 दीज शुड बी द वैल्यूज। और 5 + 3 + 6 इज इक्वल टू 14, तो यस मैच कर रहा है। ठीक है, 5 + 3 + 6 इज 14, 5, 3 एंड 6 आर द 3 पार्ट्स। तो स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा √5 + √6 + √3, √5 + √6 + √3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 34 + 2√48 + 2√72 + 2√216। तो a + b + c will be equal to 34, a × b will be 48, b × c will be 72 and c × a will be equal to 216। यहाँ पे नंबर्स बड़े हैं, थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज हो सकता है मल्टीपल आ जाए। 48 को लिख सकते हैं 12 × 4 लिख सकते हैं, या फिर 6 × 8 लिख सकते हैं। ओके, अगर हम 12 × 4 लिखते हैं, या फिर 6 × 8 भी हो सकता है। इफ दिस इज 12 × 4, 72 कैन बी रिटन एज 12 × 6, या फिर 6 × 8 है, तो फिर दिस कुड बी 8 × 9 एज वेल। ठीक है, सम 34 आएगा, इस हिसाब से सोचना है, सम विल बी 34। सो 216 क्या हो सकता है? 216 क्या हो सकता है? c × a का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्या वैल्यू हो सकता है? इफ यू आर टेकिंग 6, 8 एंड 9, सो दिस शुड बी 6 × 9, बट वो तो नहीं मैच कर रहे हैं, तो 6, 8 और 9 तो नहीं हो सकते। 12 × 4 × 6 ले रहे हैं, तो 12 तो आ गया, 4 × 6 होना चाहिए, बट वैसा भी नहीं हो रहा है। ओके, अच्छा, दिस कुड बी 12 × 18 हो सकता है, 12 × 18 हो सकता है 216, और अगर 12 × 18 हो रहा है, तो दिस कुड बी 18 × 4, दिस कुड बी 12 × 4, यस दैट इज मैचिंग। तो 12, 4 एंड 18, और समेशन भी इनका 34 आ रहा है, समेशन भी 34 आ रहा है, 12, 18 एंड 4, दैट शुड बी द ऑर्डर। ठीक है, उसमें ब्रेक करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4, और 12 का स्क्वायर रूट विल बी 2√3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 विल बी 3√2 and plus square root of 4 will be 2 only. So 2√3 plus 3√2 plus 2, that will be the value. क्या है, क्लियर है? ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 + 4√10 - 10√2
-8√5। अब यहाँ पे एक एडिशनल प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना है, दैट इज द नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन भी हमारा दो वैल्यूज में आ रहा है, ठीक है, दो वैल्यूज में नेगेटिव साइन भी आ रहा है, सो उसको एडिशनली हमें मैनेज करना पड़ेगा। ओके, सो दिस माइट बी रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ सी का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर में तो प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 2√ab, सॉरी प्लस 2√ab, बिकॉज रूट ए रूट बी में तो पॉजिटिव साइन है, ठीक है। रूट सी को तुम ऐसे पढ़ सकते हो, दिस इज प्लस माइनस रूट सी, ठीक है, माइनस रूट सी है, सो मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही, सो दिस विल बी प्लस 2 टाइम्स रूट ए इंटू माइनस रूट सी, so this will be -2√ac. Similarly, plus 2 times root b into minus root c, so this will be -2 times root bc. क्या ये समझ पा रहे हो? so ये दो पार्ट्स हमारे नेगेटिव आ रहे हैं जहाँ पे कि रूट सी आ रहे हैं। अब इसको कंपेयर करा सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन से, एग्जिस्टिंग क्वेश्चन से कंपेयर करा सकते हो। 23 is a plus b plus c, 2√ab, रूट ए बी हमारा कितना आ रहा है, दिस इज 4√10, यानी कि दिस इज 2 को अंदर लेके चले गए, दिस विल बी 2√40, यानी कि a इंटू बी इज 40, कुड बी 5 and 8, पॉसिबल है। नेक्स्ट में आ रहा है रूट ए सी, तो अगेन 5 को ब्रेक करोगे तो दिस विल बी -2√50, ठीक है, सो 50 हमारा आ जाएगा बी इंटू सी, ठीक है, सी नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट को हमने थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है, ठीक है, उसको अलग से ध्यान रखेंगे जब हम स्क्वायर रूट लिखेंगे उस समय, तो बी इंटू सी इज इक्वल टू 50 हो गया, और अगर 5 and 8 था तो दिस विल बी 5 and 10, और लास्ट वैल्यू आ रहा है हमारा 2, 4 को अंदर लेके जाएंगे, 4 का स्क्वायर हुआ 16 इंटू 5 √80, सो b इंटू सी इज इक्वल टू 80 आ गया। सो क्लियरली 10 and 8 आर द वैल्यूज, तो 5, 8 and 10 वैल्यूज तो यही है हमारी, 5 and 8 आर द पॉजिटिव वाली वैल्यूज, यानी ए और रूट बी वाली वैल्यूज, और रूट सी हो जाएगा √10, तो दिस विल बी इक्वल टू √5 प्लस √8 माइनस √10, √5 प्लस √8 माइनस √10, ठीक है। अच्छा, इस चीज में एक और खास बात है जो कि ध्यान रखना है, लेट अस से इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ रहा होता, ठीक है, एक रैंडम एजम्पशन हम ले रहे हैं कि अगर हमारा आंसर जस्ट इन केस आ रहा होता √5 प्लस √8 माइनस √30, लेट अस से ये हमारा आंसर आ रहा होता, तो इन दैट केस वी वुड नोन कि √5 हमारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी ऑलमोस्ट 2.236, √8 आएगा 3 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू होगा, स्लाइटली लेसर देन 3, एंड √30 इज बिटवीन 5 and 6, ठीक है, 5 और 6 के बीच में, या √40 मान लो इसको, √40 मान लो, दिस विल बी बिटवीन 6 and 7, तो क्लियरली ये वैल्यू हमारा नेगेटिव आएगा, दिस विल बी लेस देन 0, तो अगर ये वैल्यू हमारा नेगेटिव आ रहा होता तो हमारा स्क्वायर रूट ये नहीं होता, इंस्टेड हमारा स्क्वायर रूट होता माइनस साइन, हम साथ में मल्टीप्लाई कर देते, तो एक्चुअल रिजल्ट आता, हमारा एक्चुअल स्क्वायर रूट आता √40 माइनस √5 माइनस √8, बिकॉज इन दैट केस दिस वुड हैव बीन ग्रेटर देन 0, क्लियर है। तो हमें हमेशा ये फोकस करना है दैट स्क्वायर रूट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, इज दैट क्लियर, ठीक है। और अगर जरा सा भी फिर भी कंफ्यूजन रह रहा है, सो जस्ट इन केस अगर हम यहाँ पे इंस्टेड √a प्लस √b माइनस √c के जगह पे हम लिख दें यहाँ पे -√a माइनस √b प्लस √c होल स्क्वायर, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस b प्लस c, एंड देन -√a माइनस √b होगा, तो मल्टीप्लाई होकर दिस विल बी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2√ab, देन -√a इंटू प्लस √c, दिस विल बी -2 टाइम्स √ac, एंड -√b इंटू प्लस √c, दिस विल बी -2√bc. For both of these values, the final expression will be same only. फाइनल एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा, बिकॉज माइनस का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, प्लस ही आ जाएगा, क्लियर है, -1 का स्क्वायर तो +1 ही होगा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये जिस चीज़ जरूर हमें कॉशियसली ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट हमेशा हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, जस्ट इन केस अगर एक लार्जर वैल्यू हमें आंसर में मिल रहा होता तो हमें चेक करना होता कि वैल्यू हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है फाइनली। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। अच्छा, ये तो कर लिया ना, ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं इसको, ठीक है, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2√ac प्लस bc, 2√ac प्लस bc, इसको कैसे अप्रोच करेंगे? वीडियो को पॉज करके पहले अपने एंड पे स्क्वायर रूट निकालो इसका। सो a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, एंड स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, ac प्लस bc, सी को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा a प्लस बी।
c into a plus b. So this can be written as root of a plus b whole square plus root of c whole square plus 2 root c into a plus b. So the square root will be equal to the square root of a plus b plus the square root of c. This will be the result. This will be the square root. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 प्लस a प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 125 प्लस 5a. तो दिस कैन बी रिटन एज, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आएगा, 5 कॉमन ले लोगे, बच जाएगा 25, 5 इंटू 25 प्लस a, एंड हेंस दिस विल ऑल्सो बी ब्रोकन एज 5 प्लस 25 प्लस a. So square root will be root of 5 plus root of 25 plus a. This will be the square root value. Root of 5 plus root of 25 plus a. Okay. Clear है? ठीक है. एंड इफ क्वेश्चन इंस्टेड पूछे कि इसका वैल्यू किन केसेस में रियल आएगा, इन व्हाट केसेस विल द वैल्यू विल बी रियल, तो हमारा 25 प्लस ए शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज उसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम. तो दिस वैल्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, यानी कि ए शुड बी ग्रेटर देन -25. Isn't it so? अदरवाइज अगर हमारा ए ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो भी 0 हो जाएगा, तभी प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ ए इज लेस देन -25, इन दैट केस स्क्वायर रूट के अंदर का वैल्यू हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होगा, रियल वैल्यू मिलेगा ही नहीं हमें. सो फॉर दिस स्क्वायर रूट टू बी रियल, a has to be greater than equal to -25. That is the condition. ठीक है, condition for square root to be real. ठीक है, पॉजिटिव तो a इज इक्वल टू -25 पे भी होगा, बिकॉज अगर a इज इक्वल टू -25 भी हो गया तब भी हमारा ये पार्ट तो 0 होगा, बट तब भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो रहेगा ना, तो पॉजिटिव तो उस केस में भी होगा व्हेन a इज इक्वल टू -25. ओके, क्लियर है? अगेन ये क्वेश्चन तो हो चुका है, आगे आ गया, कोई बात नहीं. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ड. आई बिलीव जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो समझ में आए होंगे और मजा आया होगा इन सारे क्वेश्चंस में. और अब आज के बाद तुम्हें कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड वाला क्वेश्चन मिलेगा तो कभी भी तुमसे गलत नहीं होगा, तुम 100% केसेस में सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक द सेशन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. एंड अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय, टेक केयर.